हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर है हमारा, कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का संकलन करना। डाटा जो है वो हमने क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं, इकट्ठे करने हैं। तो उससे रिलेटेड उसके क्या क्या हमारे पास मेथड हैं, क्या क्या टेक्निक हैं उनको कलेक्शन करने से रिलेटेड, और डाटा जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने इस चैप्टर में बात करनी है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है सोर्स ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटाज हैं, ठीक है, आंकड़े जो हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से हम उनको क्या है कलेक्ट कर सकते हैं। तो डाटा के जो सोर्स जो हैं वो क्या है, टू टाइप के होते हैं। एक तो है प्राइमरी सोर्स और दूसरा क्या है, सेकेंडरी सोर्स। तो जो प्राइमरी सोर्स है वो सोर्स है जहाँ से हम क्या है फर्स्ट टाइम जो है वो डाटा कलेक्ट करते हैं। मतलब ये डाटा पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया, हम फर्स्ट टाइम जा कर के जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। फॉर एग्जांपल हमें क्या है किसी विलेज से रिलेटेड डाटा चाहिए, एक विलेज है उससे रिलेटेड हमें डाटा चाहिए। तो हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि हम क्या है एक विलेज जो है उसमें क्या है हर घर में जाकर के क्या है डाटा कलेक्शन करें। और दूसरा क्या है, हमारे पास जो सोर्स है वो क्या है, किसी एक पर्सन ने पहले से अपना कोई पर्पस पूरा करने के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए क्या है उसने डाटा ये कलेक्ट कर रखे थे, उनसे हम जा कर के लें। यानी कि दो तरीके हैं जो हमें डाटा चाहिए। हम एक विलेज जो है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं कि उसमें कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, तो इससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि हम खुद गांव में जाएं, ठीक है, और एक के घर में जाकर के क्या करें, डाटा कलेक्शन करें, ठीक है। इसको हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्स जो है वो होता है जो पहले से किसी पर्सन ने क्या है ये डाटा कलेक्ट कर रखे हैं और हम जा कर के वो डाटा जो है उनसे लेते हैं। इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम विलेज के बारे में बात ना करें तो पूरे इंडिया के बारे में बात करें कि हमें ये पता करना है कि इंडिया की जो है टोटल पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, मेल फीमेल, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सभी को हम सर्च करना चाहते हैं। तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलेशन काउंट करती है उसमें क्या उसके वहाँ से हम क्या करें, उसी हिसाब से हम क्या करें डाटा कलेक्शन करें घर घर जा कर के। और दूसरा तरीका जो है हमारे पास वो ये है कि हम क्या करें, इंडियन गवर्नमेंट से क्या करें, वो डाटा कलेक्शन करें, ठीक है। तो इस तरह से दो जो है हमारे पास सोर्स होते हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम कलेक्शन करते हैं उसको प्राइमरी सोर्स कहते हैं, और जो डाटा क्या है पहले से किसी पर्सन ने कलेक्ट किया हुआ है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो जो प्राइमरी सोर्स है उसको हम कहेंगे व्हेन डाटा कलेक्ट बाय एनुमरेटर फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि जहाँ से डाटा ओरिजिन हुआ है, पैदा हुआ है, उसका उद्गम हुआ है, वहाँ से एक एनुमरेटर जब डाटा कलेक्ट करता है। एनुमरेटर कौन होता है, डाटा कलेक्ट करने वाला। तो जब एक एनुमरेटर, ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से डाटा कलेक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डाटा कहते हैं। और सेकेंडरी डाटा वो होता है व्हेन एनुमरेटेड कलेक्ट डाटा फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर एजेंसी, यानी कि जब एनुमरेटर क्या है किसी अदर संस्था से, किसी अदर एजेंसी से क्या है डाटा कलेक्ट करता है तो उसको हम कौन सा सोर्स कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कहते हैं। तो ये दो सोर्स जो है वो हमारे पास होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्राइमरी डाटा है और सेकेंडरी डाटा है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो इसमें बताया गया है सबसे पहले डिफरेंट इन ओरिजिनलिटी, यानी कि जो प्राइमरी डाटा है वो क्या होता है, ओरिजिन से कलेक्ट किया जाता है, जहाँ से वो पैदा हुआ है वहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसलिए क्या होता है उसमें ओरिजिनलिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हमारे पर्पज़ के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है, नहीं होती। वो डाटा जो है सेकेंडरी डाटा वो किसी अदर पर्सन ने अपने पर्पस के लिए क्या है पहले से कलेक्ट किया गया है। उसके बाद आता है डिफरेंस इन द सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो प्राइमरी डाटा तो क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम क्या है डाटा कलेक्शन करते हैं तो हम हमारी ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, तो उसमें कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकेंडरी डाटा जो है वो किसी थर्ड पर्सन ने पहले से कलेक्ट किया हुआ है अपने पर्पज़ के लिए, तो जब हम उस डाटा को यूज़ करेंगे तो हमें उसमें क्या है कोई भी नेसेसरी चेंजेस जो हैं वो क्या है करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट जो पॉइंट आता है डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। तो देखो प्राइमरी डाटा जो है वो क्या है, सोर्स ऑफ ओरिजिन से हमें कलेक्ट करना पड़ता है, घर घर जा कर के या जो भी हमारा डाटा का हमारा प्लेस है वहाँ जा कर के हमें क्या है कलेक्शन करनी पड़ती है। इसलिए प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए क्या है, जो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हमारा टाइम जो है वेस्टेज होता है, लेबर भी हमें क्या है ज़्यादा चाहिए होती है, ज़्यादा एनुमरेटर चाहिए होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें हमारी जो लागत है, हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं आती। तो हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कि वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी जो है शुरू शुरू में जब कलेक्ट किया जाता है तो वो प्राइमरी होता है, और बाद में जब क्या है कुछ टाइम बाद जब उसका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है तो वो क्या है सेकेंडरी डाटा बन जाता है। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से हमारे पास मेथड हैं। तो जो टोटल मेथड हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के मेथड हैं, और एक क्या है सेकेंडरी डाटा को कलेक्शन करने के मेथड हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के जो मेथड हैं उसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन आता है। ये जितने भी मेथड हैं, हालांकि इनके नाम से ही इनका मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाता है, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में बात करेंगे। तो बड़ा आसान मेथड है ये। तो सबसे पहला जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कॉरस्पोंडेंट्स। और नेक्स्ट आता है इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरीज जो है उसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेलिंग मेथड एंड एनुमरेटर मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का क्या मीनिंग होता है, देखो इसके नाम से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट एक तो एक पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इस मेथड में जो एनुमरेटर होता है, जो डाटा को कलेक्ट करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम एनुमरेटर कहते हैं। तो एनुमरेटर जो होता है वो डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास जाएगा, उस पर्सन के पास जाएगा जिससे इंफॉर्मेशन हमने क्या है लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मान लो कि एक कंपनी के अंदर काम करने वाले जो वर्कर हैं, मान लो एक कंपनी के अंदर 5,000 वर्कर काम करते हैं। तो जब एनुमरेटर 5,000 वर्कर के पास डायरेक्टली जाए और उनसे क्या है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन क्या है डायरेक्टली उनसे क्या है ले, उनसे बातचीत करे, ठीक है। तो ऐसे मेथड को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पर्सनली मिलना, डायरेक्टली मिलना और इन्वेस्टिगेशन करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो ये मेथड कहाँ सूटेबल है, जहाँ पर छोटा एरिया हो। सबसे पहला जो पॉइंट है, जहाँ पर एरिया जो है वो क्या हो, स्मॉल हो, छोटे क्षेत्र के अंदर हमने डाटा कलेक्शन करना हो तो वहाँ पर हम आसानी से जा सकते हैं और एक एक पर्सन से डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जहाँ पर ज़रूरी हो, ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा जो है वो नेसेसरी हो, यानी कि डाटा के अंदर जो मौलिकता है वो क्या है ज़रूरी हो, वहाँ पर हम क्या करेंगे इस मेथड का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट जो आता है, जहाँ पर सीक्रेसी रखना ज़्यादा ज़रूरी हो तो हम क्या है किसी और पर्सन से जा करके नहीं पूछ सकते, हम डायरेक्टली उसी पर्सन के पास जाएंगे जिससे डाटा रिलेटेड है। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है जब एक्यूरेसी, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी ज़्यादा हमें चाहिए हो, यानी कि डाटा के अंदर शुद्धता हमें ज़्यादा चाहिए हो, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें, जहाँ इंफॉर्मेशन जो जिसे हमने लेनी है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करना क्या है पॉसिबल हो, तभी इस मेथड का यूज़ किया जाएगा। लेकिन जब क्या है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल ना हो तो इस मेथड का यूज़ हम नहीं कर सकते। अब इसमें आता है कि इसमें अगर इस मेथड को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से इसके मेरिट डिमेरिट हैं। तो पहला इसमें मेरिट जो है वो आता है ओरिजिनलिटी। तो इस मेथड से डाटा कलेक्शन करने का ये फ़ायदा रहता है कि डाटा जो है हमें ओरिजिनल मिलता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। उसके बाद डाटा जो है हम उस पर्सन से कलेक्ट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है, डायरेक्टली उससे लेकर के आते हैं, इसलिए इसमें हाई लेवल की एक्यूरेसी जो है वो भी क्या है ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसमें क्या है कोई बायसनेस नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, रिलायबिलिटी जो है इसमें क्या है ज़्यादा रहती है, विश्वसनीयता जो है वो क्या है ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ फोर्थ पॉइंट जैसे कहता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसके साथ साथ हम क्या है उससे रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हम क्या है इन्फॉर्मेशन देने वाले से कलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आता है यूनिफॉर्मिटी। फिफ्थ पॉइंट, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है कि डाटा जो है वो क्या है, एक जैसे होते हैं। मतलब हम जितने भी लोगों के पास जाएंगे, जितने भी पर्सन के पास डाटा कलेक्शन करने जाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन जो है लगभग हर बार क्या है, सेम रहेंगे। इस वजह से क्या है, जो डाटा कलेक्ट होगा उसमें भी क्या है, यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा होगी, उसमें चेंज जो है वो नहीं होगा। सिक्स्थ पॉइंट जो आता है वो आता है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है कि जब हम डाटा कलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमने आगे इन्फॉर्मेशन देने वाले से जो जो क्वेश्चन पूछने हैं, वो क्वेश्चन में क्या है, हम ज़रूरी चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डीमेरिट। अगर इस मेथड को यूज़ करेंगे तो क्या क्या इसमें हमारे डीमेरिट हैं। तो फर्स्ट जो डीमेरिट ये है इस मेथड का कि इसको बड़े एरिया के अंदर हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बड़े एरिया के अंदर अप्लाई करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो लगेगी हमारी। इसलिए क्या है, स्मॉल एरिया के लिए क्या है, ये सूटेबल होता है। नेक्स्ट आता है पर्सनल बायसनेस। इसमें पक्षपात जो है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जाते हैं वो पर्सन हमें क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिससे हमारा कंप्लीट जो इन्वेस्टिगेशन है वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये जो मेथड है बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि इसमें क्या है, हम मान लो बड़े एरिया के अंदर भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन करें तो एक एक पर्सन के पास जा कर के हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा जो है वो आएगा। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट है वो है लिमिटेड कवरेज, यानी कि इस मेथड से हम क्या है, एक छोटा सा एरिया ही हम क्या है कवर कर सकते हैं, तो इसकी जो कवरेज है वो बहुत ही लिमिटेड रह जाती है। तो ये थे हमारा इसमें फर्स्ट मेथड था, और इसके मेरिट, डीमेरिट और कहाँ कहाँ ये सूटेबल होता है उसके बारे में हमने बात की। अगला जो मेथड है हमारे पास वो है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो देखो इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे पिछला मेथड क्या था, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, डायरेक्टली हमने उसी पर्सन के पास नहीं जाना जिससे हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके पास नहीं जाना, हमने इनडायरेक्टली पूछना है, और वो भी ओरली पूछना है, किसी और पर्सन से पूछना है। ठीक है, जैसे कि राम से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्टली राम के पास ना जा करके क्या है, उसके किसी फ्रेंड के पास जाएंगे या किसी फैमिली मेम्बर से क्या है, इनडायरेक्टली हम क्या है, ओरली इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेंगे। तो ये मेथड जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। और इस मेथड में हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उन्हीं से जाकर के हम क्या है, इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। ओरली हम क्या है, बस पूछताछ करेंगे उनसे। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, एक कंपनी के अंदर क्या है, एग्जाम मान लो 20,000 वर्कर जो हैं वो काम करते हैं, टोटल 20,000 कर्मचारी काम करते हैं, और हमें 20,000 वर्कर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर हम डायरेक्टली उनसे जाकर के पूछें तो वो तो हो गया हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर हम क्या है, वहाँ के मैनेजर से पूछ लें और 20,000 वर्कर जो हैं उनके पास ना जाएं, और वहाँ का जो मैनेजर है वहीं उसी से क्या है, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेथड कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 काफ़ी वर्कर होते हैं, तो बड़ा एरिया जो है इसमें हम क्या है, जो हो वहाँ पर इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे जहाँ पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाना पॉसिबल ना हो इन्फॉर्मेशन देने वाले के साथ। और उसके बाद कई बार ये भी होता है कि जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि 20,000 वर्कर काम करते हैं, तो मान लो कि उसमें से बहुत सारे वर्कर जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, और वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो वहाँ पर भी क्या है, इस मेथड का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, डाटा जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर के हों, मतलब बहुत ही मुश्किल टाइप के डाटा हों, ठीक है, और हमें एक्सपर्ट की जब ज़रूरत हो तो हम इसमें क्या है, डायरेक्ट उस पर्सन के पास ना जा करके हम इनडायरेक्टली क्या है, जो एक्सपर्ट जो होता है वहाँ से डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें पॉइंट आता है कि इस मेथड के मेरिट और डीमेरिट क्या हैं। तो मेरिट में फर्स्ट पॉइंट आता है कि बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, इसमें खर्चा जो है इसमें कम होता है, क्योंकि एक एक पर्सन के पास जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, और एक्सपर्ट का भी इसमें क्या है, ओपिनियन मिल जाता है कि उसकी क्या राय है हमारी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है इसमें क्या है, पक्षपात जो है वो कम होती है, बाइसनेस कम होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अदर पर्सन से रिलेटेड होती है, इसलिए क्या है इसमें बाइसनेस, ये पॉइंट जो है वो दोनों में आएगा, मेरिट और डीमेरिट में भी बाइसनेस कम भी होती है, और कई बार क्या है बहुत ज़्यादा बाइसनेस, पक्षपात जो है वो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। उसके बाद क्या है, ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, और हम क्या है, अदर पर्सन से इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं।
डीमेरिट जो है वो क्या क्या है, एक तो इसमें एक्यूरेसी बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे हम 20,000 वर्कर के बारे में अगर एक व्यक्ति से पूछें, मैनेजर से पूछें, तो हो सकता है कि वो सभी वर्कर के बारे में अच्छे से ना जानता हो। और ये इम्पॉसिबल, मुश्किल सा भी है कि 20,000 वर्कर के बारे में एक कर्मचारी से पूछा जाए, तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत भी हो सकती है। उसके बाद आता है इसमें बाइसनेस भी होती है। और थर्ड पॉइंट आता है रॉन्ग कंक्लूजन की, अगर इन्फॉर्मेशन गलत मिल जाए तो उससे जो कंक्लूजन निकलेगा और जो रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, रॉन्ग निकलेगा। तो ये हैं इसके मेरिट और डीमेरिट। और नेक्स्ट जो मेथड है हमारा वो हम करेंगे जो अगला हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। और उसके साथ साथ हम क्या है इन दोनों में डिफरेंस भी करेंगे। ओके, थैंक यू सभी का।